कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर अपने दिन की शुरुआत करें और परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। जयपुर शहर से मैं आपके लिए आशीष को भेजता हूं ताकि परमेश्वर आपके और आपके पूरे परिवार को उत्तम से उत्तम आशीष दे और आप परमेश्वर की महिमा के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है आपके जीवन से उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को लेकर अपने जीवन में अप्लाई करें। और जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उतना ही कठिन उसको जीवन में अमल करना भी है। इसलिए जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करें ताकि हम परमेश्वर के साथ रहकर प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ 5 पद से लेकर गलतियों उसका 4 अध्याय के 5, 6 और 7 पद को।
लिखा है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष दे, ताकि परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने हमारी रक्षा की मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, आपका हाथ हर कदम पर बना रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी प्रभु जीवन में पूरी होने दे, ताकि सारी बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख लेकर आते हैं। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, तो आप उनकी सुधि ले, ताकि परमेश्वर आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे और आप जीवन में और बहुत से लोग इस बात को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री को अच्छी बुद्धि दे, अच्छे ज्ञान दे, ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करता है, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए अगुवाई करता है, ताकि आप प्रभु के साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। मैं दिल की गहराई से अपने उन सभी भाई बहनों के लिए जो हमें कमेंट्स लिख रहे हैं, जो हमें सहयोग कर रहे हैं, जो हमसे इस YouTube चैनल पर जुड़ रहे हैं और न केवल जुड़ रहे हैं परंतु सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्रभु आप सबको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करे। प्रियो, वचन तो इस बात को कहता है, जब आप वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुड़ाया है, मोल लेकर छुड़ाया है। अपने खून के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा उसने हमें छुड़ा लिया, ताकि हम परमेश्वर की संतान बन सकें। हम परमेश्वर के वो संतान बनकर उसकी महिमा करें। प्रियो, जब तक हम उसकी संतान नहीं बनेंगे तब तक वारिस नहीं हो सकते। जब तक हम उसकी संतान नहीं बनेंगे तब तक आप स्वर्गीय राज्य के वारिस नहीं बन सकते। जब तक आप परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, अपने गुनाहों के से तौबा नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन इस संसार में नरक की ओर जाता चला जाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ये रास्ता मेरे आपके लिए खोल दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें, ताकि प्रियो परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम व्यवस्था के जो अधीन थे उन्हें मोल लेकर परमेश्वर की संतान बना दें। हमारा उद्देश्य है कि हमारी आत्माएं बचाई जाएं, आत्माएं बचाई जाएं। जो आत्मा ईश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दी है, वो आत्मा सुरक्षित रहे। आत्मा को कभी किसी ने नहीं देखा। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में जो आत्मा है, आपके जीवन में जो आत्मा है, उस आत्मा को किसी ने नहीं देखा है। लेकिन प्रियो,
जब तक वो आत्मा इस शरीर में रहती है तब तक ये शरीर जिंदा रहता है। जिस दिन ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है उस दिन ये शरीर मृतक हो जाता है और फिर किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम परमेश्वर के साथ उसकी अधीनता में रहकर परमेश्वर ने हमें मोल लेकर और हमको लेपलक होने का पद मिला है। लेपलक का मतलब होता है कि उसने हमें गोद ले लिया है, हमारे लिए कीमत चुका दी। जब गोद लिया जाता है बच्चा, आज के समय भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की जाती है, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे और आपको लेपलक पुत्र बना लिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हम तो यही चाहते हैं। परमेश्वर का वचन यही कहता है, मेरे जीवन में प्रभु ने इसी बात को किया है। 28 सितंबर 1980 को प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे जीवन को शांति से भर दिया, मेरे जीवन पर अपनी आशीष दे दी और मुझे अपना संतान बना लिया, ताकि परमेश्वर के साथ उस बड़े कार्य को जो परमेश्वर ने दिया है उसको हम पूरा कर सके। और उसकी योजना है कि आत्माएं बचाए जाए। जो आत्मा नरक में जा रहे हैं, जो आत्मा नरक में गिर रही हैं, उनको बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया, ताकि हम उसके साथ लेपलक पुत्रों का परमेश्वर की संतान बन सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसकी वारिस हैं। उसने हमें इस लायक बना दिया है कि हम परमेश्वर के साथ रहकर उसकी निकटता का एहसास कर सकें और परमेश्वर को महिमा दे सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, 6 पद में कहता है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में परमेश्वर अपनी सामर्थ को देगा। हमारे हृदय में उसने भेजा है, अपनी शांति को भेजा, अपने प्यार को भेजा है, ताकि हम उसके साथ बैठें, उसकी महिमा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अब तुम दास नहीं रहे परंतु पुत्र हो। दास को नहीं मालूम रहता कि उसका स्वामी क्या करता है। अब तुम दास नहीं परंतु पुत्र हो, और जब पुत्र का दर्जा में दिया गया है और परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है। परमेश्वर ने अपने उस स्वर्गीय सिंहासन में हमें वो हिस्सा दिया है जहाँ हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमको वारिस बनाया है, स्वर्गीय राज्य का वारिस बनाया है, ताकि हम भी अपने उस पिता के साथ, परमेश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर की संतान बनकर उसकी महिमा करें। जितने लोग इस पृथ्वी पर हैं, जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। इन सब चीज़ों को देखकर कि परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर बनाया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी कारीगरों को निहार सके, उसके बड़े कार्य को निहार सके। जो बड़ा कार्य उसने मेरे आपके जीवन में किया है, हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है ताकि हम उसकी महिमा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस दिन आप उसको ग्रहण करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, उस दिन से आप दास नहीं परंतु पुत्र बन गए हैं। लेपालक होने की सामर्थ्य हमें मिली है। हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाले बन जाते हैं, ताकि आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर बहुतों को परमेश्वर की शांति को बता सकें। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से 8 पद से लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा। मुझे खेद है कि कल हम अपने इस डिवोशन को नहीं डाल पाए। उसका कारण व्यस्तता थी और बहुत तेज बारिश राजस्थान में थी, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं
कि उसने हमें संभाला, उसने हमारी मदद की और फिर से मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर एक दूसरे के साथ संगति कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा